मैं डॉक्टर राजेश सिंह आप लोगों को कैंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैंसर एक बीमारी है जिसमें अनियमित कोशिकाओं का बढ़ना या घटना लगा हुआ रहता है और उसके कारण ही कैंसर की बीमारियाँ आती है। या तो ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण या कम कोशिकाओं का निर्माण, यह एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है और जिसके कारण लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। यदि इस बीमारी का कारण यदि बताया जाए तो मेन कारण यदि अपने को हम सुरक्षित रखते हैं तो कैंसर से बचाव 40 से 50% तक हम अपने को कर सकते हैं। जैसे नियमित सोना, नियमित उठना, खान पान और बुरी आदतों को यदि नहीं त्याग कर दिया जाए तो हम लोग कैंसर से बहुत हद तक बच सकते हैं। जैसे खान पान में यदि बोले तो तेल मिर्चा मसाला वगैरह नियमित कम मात्रा में ली जाए और बाहर का खाना यदि हम लोग नहीं खाते हैं, रेडीमेड फूड जिसको बोलते हैं, तो उससे भी हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा बचाव का कारण जो है तंबाकू और शराब, यदि इनका सेवन से बचा जाए तो 30 to 40% कैंसर को हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बिहार की बात की जाए तो पुरुषों में सबसे नंबर 1 जो कैंसर है उसको हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, जो मुंह में, जीभ में और गलफरे में होते हैं, हेड एंड नेक के कैंसर। यदि तंबाकू को रोक दिया जाए, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं किया जाए तो 30 to 40% कैंसर, मुंह के कैंसर से हम लोग बचाव कर सकते हैं। खान पान पर यदि ध्यान रखा जाए तो 10 to 20% कैंसर, पेट के जो कैंसर होते हैं उसका ध्यान रखा जा सकता है। और नियमित ज़िंदगी से यदि हम लोग अपना करते हैं, समय पर सोना, समय पर उठना और भोजन समय पर करना, तो इससे भी हम अपने आप को 5 से 10% बचाव कर सकते हैं। और जहाँ तक सिम्टम की बात है कि कैंसर को कैसे पकड़ में लिया जाए, तो जिस जगह पर कैंसर होता है, जो ऑर्गन में कैंसर होता है, सिम्टम उसके अनुसार होता है। यदि मुंह और पेट का कैंसर की यदि बात करें तो उसमें मुंह में छाले आ जाते हैं, कहीं पर कोशिकाओं का बढ़ना जारी रहता है, मुंह से खाने में दिक्कत होती है या मुंह से खून वगैरह आने लगता है, घुटने में दिक्कत होने लगती है। यदि पेट की कैंसर की बात करें तो उल्टी होने लगती है, पाचन क्रिया में दिक्कत होने लगती है और पैखाना पेशाब में भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है पैखाने के रास्ते से भी खून आ जाए। यदि महिलाओं का कैंसर की बात की जाए तो बच्चेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर वगैरह जो होते हैं, तो बच्चेदानी का कैंसर क्या कहते हैं, रेगुलर मासिक यदि नहीं हो रहा है, समय से नहीं आ रहा है या ज़्यादा खून आ रहा है, कम खून आ रहा है, यह भी एक कारण है जिसे मैंने बच्चेदानी का कैंसर का क्या कहते हैं डायग्नोसिस किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें जैसे है गांठ के आ जाना, गांठ अपने साइज़ में बड़ा होना, दर्द का कम होना और बाद में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगे कि लोग उसको बर्दाश्त नहीं करें, तो ये भी एक कैंसर के कारण हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की यदि बात की जाए तो ब्रेन ट्यूमर में आँख की रोशनी का घटना, माथे में रेगुलर दर्द होना, उल्टी वगैरह होना और क्या कहते हैं खान पान का कम हो जाना, यह भी एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण होते हैं। तो इस तरह से यदि बोला जाए तो ये सब लक्षण हैं जो कैंसर को ईजिली पकड़ा जाए। और जैसे भी ऐसे ही यदि कोई किसी टाइप का सिम्टम आया तो नज़दीक में जहाँ पर भी जो कैंसर के डॉक्टर हैं उनसे सलाह ली जा सकती है। और यदि अपने राज्य बिहार की बात की जाए तो बहुत जगह मैंने कैंसर के उपचार की सुविधा हो गई है। यदि राजधानी पटना की बात की जाए तो यहाँ पर IGMS, एम्स, PMCH, महावीर कैंसर संस्थान, पारस और सवेरा, इतने कैंसर सेंटर हैं जहाँ पर कैंसर की सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ पर कहीं पर भी जाके आप इस सुविधाओं का इस्तेमाल करके इसका इलाज कर सकते हैं। और एक नया सेंटर जो दरभंगा में भी बना है, वहाँ पर भी यदि नॉर्थ बिहार के लोग हैं तो अपना कंसल्टेशन वहाँ ले सकते हैं। लेकिन समय रहते हुए यदि इसका उपचार किया जाए तो इससे बचाव बहुत ईजी है। और यदि जो अर्ली स्टेज में जितने कैंसर यदि हम लोग को मिलते हैं तो उनमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग के हॉस्पिटल में मोस्टली जो पेशेंट आते हैं अज्ञानता के कारण बोलिए या सुविधाएं जो उपलब्ध हैं उनके बारे में उनको नहीं पता है, तो हमारे यहाँ एडवांस स्टेज में आते हैं। तो एडवांस स्टेज में यदि बोले तो ज़्यादा कुछ करने के लिए बचता नहीं है। पैलेटिव ट्रीटमेंट ही वो एक रास्ता है जिसमें स्लाइटली कुछ उम्र को बढ़ाया जा सकता है। पेशेंट क्योर होने का बीमारी क्योर होने के चांसेस इससे बहुत कम हो जाते हैं।
और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत तरह की सुविधाएं दी गई है। कैंसर का यदि मैंने डायग्नोसिस हो गया तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आयुष्मान के हैं जिनसे गरीब पेशेंट का इलाज उससे किया जा सकता है, और सरकार की तरफ से बहुत तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं।